स्टार अल्फा इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज पहली बार हम कक्षा 7 की ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग जो है ध्यान से इसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर का, वो है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है कि जनरली यदि मैं आपको हिंदी में बताऊँ कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सही अर्थ सामने आता है, वैसे वाक्य कहलाता है। इंग्लिश में आपको लिखा हुआ आपको देख रहे हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट मीनिंग, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल हम समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास एक सेंटेंस है, राम इज माई ब्रदर। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो शब्द अगर हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 शब्दों का समूह है, तो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि राम मेरा भाई है। राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। यदि इन्हीं शब्दों को हम लिखते हैं इज माई राम ब्रदर, तो हम देखते हैं कि ये भी एक शब्दों का समूह है, ये भी एक शब्दों का समूह है, लेकिन ऊपर वाला जो सेंटेंस है वह एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, राम मेरा भाई है। लेकिन नीचे वाली जो शब्दों का समूह है एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, कुछ और ही सेंस दे रहा है। क्या? मेरा राम भाई। तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन ये सेंटेंस की सेंस में तो ये सेंटेंस हमारा हो सकता है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में यदि हम देखें तो हमारे वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। हमें इन चारों प्रकार के वाक्यों को समझना है कि 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस को हम समझेंगे तो एसर्टिव सेंटेंस, यहां देखिए, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में हमारे 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। एक तो एफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस हमें देखना है। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस हमारा वो वाक्य होता है जो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? जो पॉजिटिव होता है, यानी कि इसमें कोई भी सकारात्मक बात हमें बताई जाती है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नोट, नेवर, नथिंग आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो एक बार फिर देखेंगे कि एसर्टिव सेंटेंस में हमारे 2 सेंटेंस आते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव ना होकर के उसमें नॉट, नेवर या नथिंग इस तरह के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो नंबर 2 है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसकी पहचान यह है कि इसके बाद में क्वेश्चन मार्क आता है। सबसे बड़ी पहचान तो इसकी यह है। दूसरा हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनके शुरू में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। जिसके शुरू में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे समझेंगे एग्जाम्पल, डू,
यू ईट फूड। हम देख रहे हैं कि इससे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कि वो सवाल पूछा गया है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग किया गया है। या इसके अलावा ये ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें व्हाट, वेयर, हाउ आदि प्रश्नवाचक वाक्यों का, प्रश्नवाचक शब्दों का, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। क्या कहा मैंने? इनमें व्हाट, वेयर, हाउ आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। समझेंगे एक एग्जांपल और, जैसे वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? तो यह सवाल पूछा गया, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें हम किसी को आज्ञा या रिक्वेस्ट या निवेदन, इस तरह की बात जहां देखने को मिलती है, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज डू इट। प्लीज डू इट। हम देख रहे हैं कि यह हमसे कहा जा रहा है कि कृपया इस कार्य को कीजिए। या दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेंगे, डू नॉट मेक ए नॉइज। शोर मत करो। तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ चलता है वो चलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है विषय सूचक वाक्य, और इसकी पहचान है कि इसमें विषय सूचक चिन्ह जो एक इस प्रकार से दिया गया होता है, इस वाक्यों में अक्सर देखने को मिलता है। साथ साथ में क्या होता है कि इसमें एलास, वो, हुर्रा, हा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आदि शब्दों का प्रयोग होता है। समझेंगे अगर हम एग्जाम्पल देखें। एलास, एलास के बाद जहां भी इस तरह के एक्सक्लेमेटरी वर्ड हम लोगों को दिए जाएंगे, वहां एक्सक्लेमेटरी साइन भी जरूर आएगा। ये इसकी पहचान है, आइडेंटिफाई हम इस तरह से कर सकते हैं। एलास सी डाइड, सो यंग। इस तरह के वाक्य होते हैं। और एक एग्जांपल समझेंगे हम लोग। व्हाट ए फाइन द ताज इज। तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक बार फिर हम ओवरव्यू करते हैं इस पे टॉपिक पर। क्या है?
आज का टॉपिक जो हमारा था सेंटेंस, सबसे पहले मैं सेंटेंस को समझा। सेंटेंस था हमारा, एक सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, वही वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल दिया गया था, राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। यदि इन्हीं वर्ड्स को हम थोड़ा इधर उधर करके लिखते हैं तो वर्डों का समूह तो अभी भी है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस हमारी नहीं निकल रही, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाया जाता। तो इसलिए इस वर्ड पे हम ध्यान करेंगे, एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग, एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग, तभी हमारा सेंटेंस है। अदरवाइज कितने भी शब्द हमारे पास क्यों ना हो, हमारा सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमारे 4 प्रकार होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इन्हीं चारों जो प्रकार हैं, हमारे काइंड्स हैं, इनको हम देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इससे पहले मैं बता चुका था आप लोगों को एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक बार फिर दोबारा बता दूंगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वही वाक्य होते हैं जिनमें हम आज्ञा, सलाह या आदेश, इस तरह की कोई चीज़ कहते हैं तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, प्लीज़ डू इट, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इस कार्य को कीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। या फिर डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, आपसे निवेदन किया जा रहा है, तो ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, जिसे विषय में सूचक चिन्ह कहा जाता है, मार्क होता है, इसमें दिया गया होता है। साथ साथ में इस तरह के एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी आते हैं, विषय में सूचक शब्द, जैसे कि एलास है, वाह, हुर्रा, हाँ, या इस तरह से और अतिरिक्त वर्ड भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल दिए गए वाक्य के, एलास शी डाइड सो यंग, इसमें आश्चर्य के साथ कहा गया है कि बड़े दुख की बात, दुख के साथ कहा गया कि बड़े दुख की बात है कि वो इतनी जवान अवस्था में ही मर गई। ऐसे यहाँ कहा गया व्हाट ए फाइन द ताज इज, इसमें जो आश्चर्य के साथ कहा गया कि ताज कितना सुंदर है। तो इस तरह से हमारे ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इस